डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोहिया अस्पताल में छापा मारकर भारी मात्रा में करोड़ों रुपए की दवाई जो थी वो एक्सपायर्ड दवाएं बरामद की। वहीं जिम्मेदारों को डिप्टी सीएम ने जमकर फटकार भी लगाई। एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिस दिन से अपने विभाग का कार्यभार संभाला है, उस दिन से लेकर आज तक वो कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। बुधवार को लोहिया अस्पताल की गाड़ी हर रोज की तरह अपनी रफ्तार से चल रही थी कि तभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक लोहिया अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद वहां जिम्मेदारों के हाथ पांव फूल गए। फिर हम हैं, ये हमारे सरकार का पैसा है, जन सरकार का मतलब जनता का पैसा है। इसका हम यूज नहीं कर पाए, गरीब को भी नहीं दे पाए, पैसा चला गया। और ये कंपनी को पैसा वापस लेना चाहिए था, आप नहीं ले पाए, तो अब ये जिम्मेदारी किस पर तय करेंगे आप? लोहिया संस्थान का औचक निरीक्षण। ब्रजेश पाठक ने अचानक धावा बोला। लोहिया संस्थान के निरीक्षण में खुली पोल। मुख्य सर्वर रूम के कंप्यूटर तक बंद मिले। लाखों की एक्सपायर दवाओं की नहीं हुई वापसी। बदइंतजामी मिलने पर भड़के डिप्टी सीएम। दवाइयों के स्टोर में 2,40,668 दवाइयाँ, ड्रग्स ऐसे थे जिनकी अवधि समाप्त हो गई, यानी वो एक्सपायर्ड हो गए थे। और इन दवाइयों को एक्सपायर्ड होने से पहले ही दवाई कंपनियों को वापस भेजा जाना चाहिए था। ऐसा न करके जिम्मेदार जो इस काम के लिए थे, जो स्टोर इंचार्ज थे, जो दवाइयों के प्रोक्योरमेंट के लिए इंचार्ज लोग थे, उन लोगों ने लापरवाही की है। उत्तर प्रदेश की सरकार मरीजों के पीड़ितों के लिए दवाइयाँ दे रही है, चिकित्सीय व्यवस्था कर रही है। हम सबसे करबद्ध अनुरोध करते हैं, चिकित्सकों से, पैरामेडिकल स्टाफ से, अस्पताल के कर्मचारियों से, मरीजों को अस्पताल परिसर में भगवान मान करके उनकी सेवा करें। अस्पताल के मुख्य स्टोर से लेकर सर्वर रूम तक ब्रजेश पाठक गए, जहां के कंप्यूटर तक बंद मिले। कमरे में गंदगी और सामान पर जमी धूल की परत ने ब्रजेश पाठक का पारा चढ़ा दिया, जिसके बाद ब्रजेश पाठक ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई। 16 को 322 से गुणा करो, 16 3 48 कितना हो गया? 5,152 दवाइयाँ वापस नहीं की है। 5,152 दवाइयाँ कितने मूल्य की होंगी डॉक्टर साहब, आप बताओ जरा। लोहिया संस्थान में एक्सपायरी दवाओं की सूची के लिए ब्रजेश पाठक करीब 45 मिनट तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। लंबी जद्दोजहद के बाद मंत्री को एक्सपायर दवाओं की सूची मिली। 11, 12, 13, 14, 15, 16 और पेज कितने बेटा है? 322 ना। 16 को 322 से गुणा करो। 5,152 दवाइयाँ वापस नहीं की है। 5,152 दवाइयाँ कितने मूल्य की होंगी डॉक्टर साहब, आप बताओ जरा। थोड़ा तो आपको आइडिया होगा, एक पन्ने का आइडिया दिखाइए, एकदम खुल के बताइए, खुल के बताइए। हम घर की तरह बैठे हैं जी मैम, सारी ना। अब ये आइडिया है 50 लाख की दवाइयाँ हम वापस नहीं की हैं। Who will responsible for it? ये तो आइडिया है, अगर ऑडिट होगा तो करोड़ों की निकलेगी, क्योंकि एक दवाई ऊपर वाले पन्ने की 10 रुपए की हो सकती है, नीचे वाली 100 रुपए की हो सकती है। Who will responsible? ये आप जिम्मेदारी करते हैं। जिसमें 50 लाख से अधिक की दवाएं एक्सपायर हो चुकी थी, जिनकी वापसी नहीं की गई। ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। ये हमारे सरकार का पैसा है, जन सरकार का मतलब जनता का पैसा है। इसका हम यूज नहीं कर पाए, गरीब को भी नहीं दे पाए, पैसा चला गया। और ये कंपनी को पैसा वापस लेना चाहिए था, आप नहीं ले पाए, तो अब ये जिम्मेदारी किस पर तय करेंगे आप?